मुझे कुछ हुआ तो सर पूरा गलती मेरे जीजा अभिनव दुबे का है और सनी दुबे उर्फ वैभव दुबे का है। आपके कहने के हिसाब से हर जगह आपके साथ छल किया गया सर। ऐसा घटना सर पूरे चिल्लू पार में आप कहीं नहीं सुने होंगे सर। पूरे चिल्लू पार में नहीं सुने होंगे सर। सर इस तरीके से वो साल बहनोई के रिश्ते को सर इतना तार तर कर दिया वो इंसान कि सर क्या बताएं सर। वो जैसे दान पत्र करके हम निकले, मेरा भाई रोते हुए गया रजिस्ट्रार साहब के पास। रजिस्ट्रार साहब बोले अरे तू तो पूरा जमीनिया अपन दान के दिले बड़ा, वो जब चाहिए तब के मार के रोड में निकाल दी है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कब तक न्यूज। मैं विनय तिवारी। इस समय हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के गोला थाना अंतर्गत चिल्लूपार विधानसभा में। यहाँ पर हम एक मामला कवर किए थे जो कि आज के 8-10 दिन पहले। वो मामला ऐसा था कि सार बहनोई के मामला रहल है मकान के लेकर के, जौन की भल रहल की जीजा में अपन कुछ इन्वेस्ट कर ले रहा है और सार में अपने जीजा के एग्रीमेंट कर ले रहा है। तो अगला पक्ष तो अपना बयान दे दिए रहा है, बाकी दूसरा पक्ष के बयान हम ले करते फिर आयल बाटी जो कि दूसरा पक्ष संपर्क कैले बाटे, हमें थोड़े इनसे बयान ले लें। भोजपुर में निकलने के हमारा मामला है में ही, बाकी ज़्यादातर करके गोला क्षेत्र है, चिल्लूपार क्षेत्र के लोग तो ज़्यादा समझिए बाती के बाती जो बाकी हिंदी अंग्रेजी तो अंग्रेज चल गए अपन अंग्रेजिया छोड़ी गई, तो थोड़ा आज भोजपुरी में हो जाए। शुभ नाम का है आपका? जी सर, मेरा नाम विशाल पांडे है। का मामला पूरा जैसे मान लीजिए आपके जीजा तो पक्ष आपके ऊपर तमाम से आरोप लगूले बाटे कि एग्रीमेंट भइल ओमे अपन लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्ट भी कैले बाटे और आप उसको जो है उस जमीन कब्जा कर लिए, वो एग्रीमेंट आप तोड़वा करके दुकान जो है आप भाड़े पर दे दिए। उनकी इसमें लगभग कुछ लाखों की सामान भी थी जिसको आपने चोरी कर लिया। ये कहाँ तक सही है क्या? सर ये पूरी बात 100 में से 100% गलत है। सर 5 साल पहले मेरे जो बहनोई थे जी, वो किराए के लिए आए थे, तब मेरे पिताजी बहुत बीमार थे। अच्छा। उनको वो कुछ पैसा भी दिए पिताजी को, ठीक है तुम भाई दुकान चलाओ, कुछ नहीं करते हो तो वो कहे नहीं पिताजी हम एग्रीमेंट कर दीजिए, एग्रीमेंट कर दीजिए। अच्छा। तो पिताजी तो नहीं किए उस टाइम। तो पिताजी नहीं किए उस टाइम। उसके बाद से तो फिर माता जी पिताजी जब चले गए ये, फिर हम लोग को कहें कि बेटा हम भी तुम लोग के पिता हैं, हमेशा तुम लोग को देख रेख करेंगे हम। तो उसके बाद से वो कहें कि बेटा हम एग्रीमेंट कर दो तुम। हमने एग्रीमेंट कर दिया। अच्छा। वो 3 साल तक 1 रुपया हमको नहीं दिए। अच्छा। हम लोग कई माता जी मेरी बीमार रही। अच्छा। किसी तरीके से हम अपना पढ़ा करके 2 पैसा निकाल करके अपना घर खर्चे चलाते रहे हम। अच्छा। माता जी को फालिन मार दिया है हमारे। पिताजी को भी फालिन मार दिया था, तो वो तो चल बसे। अच्छा। माता जी को भी फालिन मार दिया। किस तरीके हम लोग अपना गुजारा करते रहे। फिर बोले जीजा ऐसा है कि मेरा पैसा दे दीजिए, भाड़ा ही तो कम देते रहिए। कहना कि बेटा कि अब एक एग्रीमेंट और कर दो, फिर भाड़ा देंगे। तो एग्रीमेंट करने के बहाने दान पत्र करवाए हम दोनों भाइयों से। अच्छा, कितने महीने बाद? वो जानते हैं उसके 1 साल कुछ के बाद से वो दान पत्र करवाए हम दोनों भाइयों से। अच्छा। और बोले कि बेटा कि मेरा भाई छोटा था उस टाइम, हम भी थोड़ा छोटे थे। अच्छा। तो जब दान पत्र करवाए तो ये भी नहीं बोले, हम बोले कि बेटा कि ये बस एग्रीमेंट है, कुछ होगा नहीं, इसे बस हम रहने के लिए ताकि कोई हमको भविष्य में निकाल ना पाए। हम कहे ठीक है जीजा। कहे कह रहे पर बाप समान है हमारा, कौन है हमारा तो बेटे हैं या नहीं है, कौन है मेरा। तो गए तो हम फिर जब वहाँ पे गए मेरा भाई बोला कि भैया दान पत्र गलत चीज़ है। तो हम कह रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। जैसे दान पत्र करके हम निकले, मेरा भाई रोते हुए गया रजिस्ट्रार साहब के पास। रजिस्ट्रार साहब बोले अरे तू तो पूरा जमीनिया अपन दान के दिले बड़ा, वो जब चाहिए तब के मार के रोड में निकाल दी है। मेरा भाई रोते रोते गाँव के एक व्यक्ति के पास गया। मेरा पूरा गाँव इकट्ठा हुआ, उनके ऊपर प्रेशर किया और तब जाके मेरे भाई का वो दिए। हम मुझसे बोले कि बेटा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद तुम्हारा भी कर देंगे। हम वेट करते हैं कि जीजा मेरा कर दीजिए, नहीं किए। उसके बाद से हम पूरा गांव के सपोर्ट से हमको वहाँ से निकलवा दिए। जब निकलवा दिए तो अपना सारा सामान वो लेके चले गए दोनों भाई। उसके बाद से वो जाके दीवानी कर दिए गोरखपुर। दीवानी कर दिए तो हम भी भाई मेरे पास भाई रोजी रोटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमने जो रूम था उसको उसी वक्त भाड़ा पे दे दिया। अब दीवानी मैटर चल रहा है, उन्होंने उसको हटाने के लिए, कब्जा हटाने के लिए स्टे भी लेने के लिए कोशिश किया। हम भी कोर्ट में अपना बात रखी, सर ऐसी सी बात है, पूरी घटना उनको बताएं। सर वहाँ भी स्टे उनका स्थगित हो गया, हट गया वहाँ से। फिर वो
कुछ दिन पहले फिर हम उसको भाड़े दिए थे, गोदाम बना हुआ था, उसमें लोग रह रहे थे। फिर वो गोदाम वाले चले गए, फिर मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया। फिर ये फंसाने के पर्पज़ से फिर इसी जा करके 112 नंबर भेजे। हम भी सर को पूरी बात बताएं, सर ऐसी ऐसी घटना है। बोले बेटा कोई गलती नहीं है तुम्हारा, तुम जाओ। फिर वो थाने पे एप्लीकेशन दिए हैं, हम थाने पे भी गए, समय से पहुँचे, साहब से निवेदन के साहब ऐसी ऐसी बात है, अब हम जो कोर्ट कहेगा उस बात को मान लेंगे हम। तो वो साहब भी बोले कि ऐसा है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम सही हो, तुम जाओ आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इनसे बोले कि जाइए आप कोर्ट में, अब जो करना हो करिएगा। सर हमको बहुत परेशान, जब देखते हैं हम सब। आप एक सेकंड, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप कई आरोप उनके ऊपर आप हमारे बात करते पे लगाए थे, जो उसमें 30-40 लाख का मामला आप दर्शाए थे कि हमारी जमीन बेच करके शादी विवाह में, इसमें क्या मैटर है, क्या इसका क्या सर? हमारा 3-4 जगह सत्यता इसका क्या सत्यता है सर, मेरी 3-4 जगह जमीन जो है उन्हीं के कहने पर कि शादी करनी थी। अब पिताजी मेरे अपाहिज थे, अब हम लोग छोटे थे, कंपार्ट पढ़ते थे उस टाइम, कहाँ सब पैसा लाए। बहन की शादी करनी थी क्योंकि दोनों लोग का प्रेम विवाह था, लेकिन ये हमको इसीलिए टॉर्चर किए हमको वो कि शादी करना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। मेरी बहन की भी जिद थी, शादी वही करेंगे। पिताजी जितना जमीन था सब बेच दिया उनके। लेकिन आपके जीजा का कहना ये है कि जो भी जमीनें वो बेचे हैं, या जो भी हमको जो दान दहेज के बारे में बता रहे हैं कि इतना लगा है, इतना खर्चा हुआ, इतना दिया हूँ मैं, उस सब का वो प्रूफ देते हैं। और दूसरा बात कि शादी तो उनका प्रेम विवाह था, जो कि वो खुद बताया कि मैं उस समय के ज़माने में मैं 5-7 लाख रुपया अपना खुद खर्चा करके मैं शादी किया। नहीं सर, आप पूरे मेरे गांव से पूछ लीजिए, मेरा पूरे गांव का एक बच्चा कहेगा, उनके मोहल्ले का बच्चा कहेगा कि उस इंसान को तो हम 3 लाख कुछ रुपए तो उसी वक्त दिए थे, पहले ही उनको शादी से पहले ही दे दिए थे। फिर जमीन बेच करके, मेरा जमीन पैसा भी नहीं था, फिर हम जमीन बेचे, दोबारा जमीन बेचे। अभी उसका प्रूफ है, जो जमीन बेचे हैं उसके कागजात भी आपको दिखवा देंगे भैया आपको, कि जो जमीन हम बेचे हैं उनकी शादी में सर। मेरा सब जितना जमीन था सर, सब जमीन बिक गया मेरा सर, उस शादी के चक्कर में। और वो इंसान मुझे इस तरीके से ठगा कि हम क्या बताएं। हमारे भाई की दोनों की जिंदगी सर पूरी बर्बाद हो गई सर। आज भी वो देखता है तो धमकी देता है कि अगर ना करवो तो हम जान से मरवा दें। एक सवाल और मैं आपसे करता हूँ कि आपने जो बता रहे थे कि वो भाड़ा नहीं देते थे, तो पहली बात तो जमीन वो एग्रीमेंट करा लिए, एग्रीमेंट कराने के बाद अपना कुछ अपना इन्वेस्ट किए थे, कुछ यहाँ बनवाना जो है कुछ लगाना, उसमें बता रहे थे कि मैं 1 करोड़ रुपया मैं इसमें लगाया हूँ। मैं एक सेकंड, जो मेरे को बताए थे, तो अगर वो आपके ज़मीन में एग्रीमेंट करा करके अगर जो वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें देखिए ये बनता है, या तो आप खुद उसको बनवा करके उस तरीके से दीजिए तो भाड़ा लीजिए, और नहीं तो अपना लगा के वो बनवा रहा है तो अपना भाड़ा उसी में जोड़ के काटेगा। तो सर हम उनसे, तो ये कहाँ तक सही है? वो बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपया हमारा उसमें लगा हुआ है। गलत बात है सर। मेरे पिताजी काफी हद तक उसमें बनवा दिए थे, वो कुछ निर्माण करवाए थे। अब बोले थे बेटा निर्माण करवा रहे हैं तो प्रॉपर भाड़ा देंगे हम, जो मार्केट रेट चल रहा है उसका तो एग्रीमेंट में लिखा गया था मैं भाड़ा दूंगा। नहीं, उसमें कहे बेटा कि अरे हमको तो जीजा हैं, हम जो लिखत जो रहे तो जो सर्किल आपके कहने के हिसाब से हर जगह आपके साथ छल किया गया सर। ऐसा घटना सर पूरे चिल्लू पार में आप कहीं नहीं सुने होंगे सर, पूरे चिल्लू पार में नहीं सुने होंगे सर। सर इस तरीके से वो साल बहनोई के रिश्ते को सर इतना तार कर दिया वो इंसान कि सर क्या बताएं सर। वो ये बताइए कि उसमें आपने जिस तरीके से बताया ठीक है, लेकिन सिस्टर आपकी तो है, लेकिन वो एक बार आखिर आपके पक्ष में खड़ी नहीं है, क्यों ऐसा? सर इसलिए नहीं खड़ी है कि मान लीजिए सर बहन की तो अब शादी हो गई है, अब बहन के साथ शादी हो गई है, मान लीजिए अगर मेरे पास से वो बोलेगी तो वो लोग उसको छोड़ देंगे। अब मान लीजिए अगर वो छोड़ देंगे तो 2 बच्चे हैं सर, कहाँ जाएगी वो? ऐसी कोई बात थोड़ा कि कैसे छोड़ देंगे, उनकी औकात है छोड़ देंगे। और सर इसी देसी के डर से वो बोली नहीं थी हमसे उधर भी जब गए थे देखने उन्ने के लिए तो हमसे बोली थी कि बाबू अपने बेटा कसम खाती तो एक पाई जमीन लेना आई। हम कल जमीन दिया था तुम कल बहुत तो आज नहीं कल तो जमीन हम तो दिया ही हम। अच्छा, आपकी सिस्टर बोली थी हमको, हम देखने गए थे तो हमसे बोली थी वो इस बात को। अच्छा, कि बेटा अपने लड़की ने कसम खा दी तू एक जमीन पाई तो जमीन नहीं ले तो एक हिस्सा दे देवे तो 1 रुपया तो बेईमानी ना होके देवे। अच्छा, आपके पिताजी के तबीयत खराब में भी साधु अपना कुछ इन्वेस्ट किए थे पैसा? सर 1 रुपया सर नहीं दिए थे सर मुझे। वो एक चवन्नी किसी भी माध्यम से किसी भी चीज़ से एक चवन्नी नहीं दिए हैं, जब से रूम एग्रीमेंट कराया तब से वो। अच्छा, आपको भाड़ा भी एक चवन्नी सर नहीं दिए, एक पैसा भी नहीं। कितना वो लागत 1 करोड़ का बता रहे थे, कितना लागत लगाए होंगे वो आपके हिसाब से? सर वो बहुत लगाए होंगे तो सर 15 से 20 लाख लगाएंगे। उसमें मेरे पिताजी उनसे 10-11 लाख उनको दे चुके हैं मेरे पिताजी उनको। अच्छा, हाँ
मतलब कि उनका 1 लाख 2 लाख का अंतर जितना लगाए थे सर मेरे पिताजी उनको कल 30 लाख करीब से ऊपर उनको दिया। अच्छा एक सेकंड, जो आप बता रहे थे कि आरोप है वो इति करा लिए, दान पत्र करा लिए, दान पत्र में जो जमीन है वो वापस किए हैं, वो उसमें कुछ ये बता रहे थे कि हमारा कुछ समझौता हुआ था कि हमारा इतना पैसा है और इतना पैसा दे देंगे, इनकी वो जमीन हो जाएगी, ये कहाँ तक सही है? सर ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा पूरा गांव जब इकट्ठा हुआ, मेरा पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बोला आपको जमीन वापस करना पड़ेगा। पूरे गांव के दबाव से वो जमीन मेरा भाई का वापस किया। मुझे सांत्वना दिए बुला करके, कही बेटा तू तो नहीं समझा था, तू तो हमारा अपन तू समझा। हम कह दीजा चलिए हमारे 2-4 दिन में कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कहना बेटा बस 2-3 दिन में कह दो, पैसा हमारे लगना ही बा। हम कहे ठीक है। फिर 2-4 दिन बाद हम कहे कि हम तुम्हारा नहीं करेंगे, अब तुम्हारा पूरा जमीन हमको चाहिए। अच्छा। बोलो कितने का दोगे तुम? कहनी कि ऐसा बा जीजा हम कहाँ दे, मन के पढ़ा के रोजी रोटी चले वाला ये घर बैठे मेरे पिताजी के, हम कहाँ जाए। आप एक बात और बताइए कि गांव के आपके लोग आपके तरफ से समय आने पर कितने लोग खड़ा हो सकते हैं? पूरा गांव खड़ा होगा सर। मेरा पूरा गांव जो है मतलब उस टाइम पे खड़ा था, आज भी मेरे पूरा गांव मुझे मैं सही हूँ, मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा होगा। अब उनको वो सर पैसे वाले हैं सर, वो कुछ भी करा सकते हैं, हमेशा हमें मारने की डर है आपको? हाँ सर, हमको बहुत डर है सर कि मैं ही एक कमाने वाला हूँ सर। घर में बार बार धमकी देते हैं, कहते अगर तुम नहीं मेरे नाम पे करोगे जमीन तो तुमको मरवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। सर बार बार धमकी देते हैं सर हमको सर बहुत डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे भाई को मेरी माँ को सर कौन देखेगा। आप सर मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ सर, अगर मुझे कुछ हुआ तो सर पूरा गलती मेरे जीजा अभिनव दुबे का है और सन्नी दुबे और वैभव दुबे का है। अच्छा। हाँ, मुझे सर जान से मारने के लिए बहुत आप लोगों को डर है कि आप लोगों के साथ कुछ भी घटना हो सकती है? हाँ सर, मेरे साथ 1-2 बार ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, 1 करोड़ का आप बता रहे कि उसमें 10-20 लाख वो लगाए, तो बीच में थाने पर समझौता क्या हुआ था कैसे पैसे का? कि सर बात ये है कि हम कहें कैसा, वो हमसे बोले थे जब एग्जाम बोले थे बेटा तुमको हम जब थोड़ा सा इन्वेस्ट किए तो पापा पिताजी पैसा दिए थे, हम कहे इससे ज़्यादा मत करवाइएगा जितना पापा पैसा मुझे दिए हैं, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है देने की। मैं 5,000-4,000 कमाता हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले बेटा तुमको 1 रुपया नहीं देना है, अगर हम 1 रुपया भी लगाएंगे तो तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे हम, और तुमको प्रॉपर भाड़ा हर महीने तुम्हारे खाते में अकाउंट में चला जाएगा। हम बोले जीजा हमको पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा भाई है, मेरे भी माँ है, मेरा भी शादी विवाह बचा है, करना है, सारा बचा हुआ है। बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको 25-50 करोड़ की जरूरत होगी हम तुमको दे देंगे। सर जहाँ जहाँ मेरी शादी की बात हुई वो इंसान वहाँ जा करके मेरी शादी कटवाया। अच्छा। अब वो जहाँ मेरी शादी कटवाया, कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, आज उनके भी मुंह से आपसे पूछवा दूंगा कि वो क्या क्या बोले तो मुझे 6 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, देखिए ना वो हमारे सगे हैं ना आप हमारे सगे हैं। मीडिया का काम है दोनों पक्ष दिखाना, तो काहे नहीं आप लोग बैठ के समझौता कर ले। तो कई बार बोले हैं कि वो सब बैठ के समझौता करना चाहे बैठ के समझौता कर ले, मैं उसको भी छोड़ दूंगा, प्रेम व्यवहार से अगर बोल दें तो मैं जो लगाया मैं उसको छोड़ दूंगा। सर तो हम तो सर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सर हम लाखों रुपया देख पाए सर। हम सर 4-5 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन सर करते हैं। उनका डिमांड है तो सर हम उस डिमांड से आप जो है भाग रहे हैं कि हाँ हम वो डिमांड नहीं उनका पूरा कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों की समझौता नहीं होगा। सर मेरे पास सर हम 4-5 हज़ार की नौकरी करते हैं सर। हम मेरे इतनी। आपको क्या लगता है समझौते में क्या अड़ंगा आ सकता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ बताएंगे? सर वो हमेशा कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे 5 करोड़ चाहिए, कभी कहते हैं मुझे 4 करोड़ चाहिए, कागज में लिखा है। यार लगवाए हैं 1 करोड़ रुपया, मुँह से कहते हैं लेंगे 5 करोड़ 20 करोड़। सर वो जानते हैं वो जितना पैसा लगाए हैं उसमें मैक्सिमम सर मेरे पिताजी का उसमें दिया हुआ है सर। मैक्सिमम सर मेरे पिताजी का दिया हुआ है उसमें। अच्छा हाँ, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर वो जो लगवाए हैं सर मेरे पिता, सर बताइए पहले के जमाने में विश्वास होता था। हाँ ये तो होता था, विश्वास थे बिल्कुल। मेरे पिताजी कहना कि भाई, और आजकल के भी जमाने में विश्वास होता है अपने दामाद पर, अपने बेटी पर। आजकल के डेट में देखा जाए तो उतना बेटे पर नहीं विश्वास होता है जितना बेटी दामाद पर होता है। सर वो मेरे पिताजी विश्वास, चूंकि अपाहिज थे वो, उनको फालिज के मरीज थे, मेरे माताजी फालिज के मरीज थे। वो बोले कि मेरा दामाद है, अरे वो क्या करेगा, तो अपना जिए खाएगा, मेरे बच्चों को देखेगा, हम तो वृद्ध हो गए हैं, अपाहिज है, मेरे बच्चों को देखेगा। लेकिन सर वो इसी बहाने पैसा भी ले लिया, पूरा जितना निर्माण करा करीब उतना पैसा मेरे पिताजी से ले लिया वो। क्या इस मामले में आपकी बहन भी दोषी है? बिल्कुल दोषी हैं सर, मेरी बहन भी दोषी हैं। वो वही बोली, हम कागज देख रहे थे, पढ़े लिखे हुए हैं सर, में हम कागज देख रहे, बोली कि कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करी हैं, 1 पाई तो हरना लिया, हमारे पर विश्वास करो, कुछ करिए तो हम तो। वो आपकी छोटी बहन है कि बड़ी बहन? बड़ी बहन है सर। अच्छा, कितने बहन है आपके? एक ही बहन है सर। वही एक ही बहन है सर। 1 बहन 2 भाई आप लोग? 2 भाई हैं सर। चलिए आगे आपका शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के सरकार से क्या मांग है? सर मुझे योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे हर कदम पे वो मेरा साथ दिए हैं।
और मैं सही हूँ सर, इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे भी योगी जी और मोदी जी और मेरे यहाँ थाना अध्यक्ष से पूरा सपोर्ट मिलेगा जैसे आज तक मिलता है। और सर हम गरीब हैं और मुझे पास पैसा नहीं है, और इसको जानते हुए मुझे सरकार से पूरा भरपूर सहयोग मिला है, क्योंकि सर मैं सही हूँ और हर जगह मुझे सरकार का सपोर्ट मिलता है। तो इसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बस आज अगर आप साथ नहीं देंगे सर तो एक गरीब जो है अपनी ज़िंदगी त्याग देगा सर, क्योंकि सर मेरे साथ कोई नहीं है मेरे गांव वालों के अलावा। अगर सरकार भी साथ नहीं देगी तो सर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। चलो ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। बाकी हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, सबसे बस यही आग्रह निवेदन है कि एक पक्ष तो चल चुका था, दूसरा पक्ष का भी आज हो गया इंटरव्यू। अब बाकी जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मैं उन सबसे ज़रूर बोलना चाहूँगा जो लोग एक अंधा विश्वास करते हैं। आजकल के डेट में देखा जाए तो किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कुछ वक्त जो अंधभक्ति में कमेंट करते हैं उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान देकर के कमेंटबाजी किया करिए। बाकी जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारी छोटी बड़ी खबर आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।